Hello everyone, this is Radhika. Welcome to Chapter Hunt. In today's session, we'll study question and answers from Chapter 5, Class 7 Science NCERT, Acid, Bases and Salt. So let's get started. Now, पहले तो what are acids? हमने हमेशा सुना है यूजली दैट एसिड्स आर वेरी डेंजरस, हमें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमारा स्किन जल जाता है. बट all acids are not like that. Some are even helpful. Like you remember जब हमने digestion पढ़ा था, we read that our stomach produces acids to help in digestion of our food. और जैसे भी हम जो daily items, बहुत सारे food items जो आप consume करते हो, many of those items have acids. जैसे आप कर्ड, लेमन जूस, सब में कोई ना कोई एसिड होता है. दैट ओनली यू विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर कि कर्ड में लेमन जूस जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हो, जब आप लेमन को स्क्वीज़ करते हो तो क्या आपका हाथ बर्न हो जाता है? नो, कुछ ऐसा नहीं होता. बिकॉज ये जो एसिड्स होते हैं दे आर वीक इन नेचर, दे डोंट हार्म अस. एंड ऑल हैव, जैसे आपका ऑरेंज जूस, फ्रूट्स, ये जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑल हैव एसिड्स. दीज आर नेचुरल एसिड्स, दे आर नॉट इन्वेंटेड. सो ये थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एसिड के नाम से यू शुड नॉट थिंक एवरी टाइम कि हाँ एसिड्स जो हैं दे आर ऑलवेज डेंजरस. एसिड्स का सोर्स से फ़र्क पड़ता है. सम आर ऑर्गेनिक दैट इज़ नेचुरल एंड सम आर आर्टिफिशियल जो कि इनऑर्गेनिक. वो आप लेबॉरेटरीज में यूज़ करते हो. हाँ, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दोज आर कोरोसिव एंड दोज माइट हार्म यू. आपका हैंड उसमें बर्न हो सकता है. सो नाउ इफ़ यू गेट द क्वेश्चन व्हाट आर एसिड्स, तो आप क्या लिखोगे इसमें? एंड एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ सार टेस्ट. तो एसिड्स का सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है कि एसिड्स आर साउर इन टेस्ट, खट्टा होता है. तो कभी भी आपको कोई चीज़ को अगर आपने वैसे पता हो कि आपको खट्टा लग रहा है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिन, टैमरिन मतलब जो इमली, विनेगर, विनेगर जैसे सिरका, ये सारी चीज़ें जो सार होती हैं, जो खट्टी होती हैं, उनमें एसिड होता है. सो बेसिक आपकी जो एक सबसे छोटी सी चीज़ जो आपको पता लग जाएगा एसिड की पहचान, एसिड्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, एसिड्स आर साउर इन टेस्ट. The word acid has been derived from a Latin word acer which means sour. Latin word से derive हुआ है. ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखते हैं. ये आपको fill in the blanks में या matching में, match the followings में आ जाता है. Many food items such as lemon, curd, vinegar and orange taste sour because of the presence of acid in them, right? Acidic substances are the substances that contain acid in them. तो जो acidic substances होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि उनमें एसिड होता है. द केमिकल नेचर इनका क्या होता है? एसिडिक. दिस इज ऑल्सो ऑलवेज आस्क्ड हाउ आर, मतलब एसिड्स आर डैश इन टेस्ट, एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड द केमिकल नेचर इज एसिडिक. Natural acids are the acids that occur in nature. For example, acids found in fruits are natural acids. इनको किसी ने इन्वेंट नहीं करा, ये नेचुरली इन चीज़ों में हमें मिलता है, इसलिए हम इनको नेचुरल एसिड्स बोलते हैं. ना व्हाट आर बेसिस. अब बेसिस क्या है? बेसिस के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे एसिड्स हमने पढ़ा कि सार इन टेस्ट, बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट. बिटर का मतलब कड़वा, कड़वे होते हैं. और जब आप उसको टच करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ सोपी सा आपने कोई चीज़ टच कर लिया, कोई सोप जैसी चीज़ आपने टच कर ली है. आप जो अपने घर में शैम्पूज, सोप, हार्पिक, वानिश, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, इन सब में बेसिस होता है. तो अगर इसका आंसर आ जाए तो क्या लिखेंगे? अ बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर. दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर. Bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap. और इनका chemical nature क्या होता है? It is basic and bases are also called alkaline. So this is done. मतलब बेसिक आपको जो इसमें ध्यान रखना है मेन कि तीन चीज़ें, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे हैव अ सोपी टेक्सचर एंड इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक. Now coming to our question number 3, what are indicators? A chemical substance that is used to identify whether a compound is acidic or basic by showing a color change is called an indicator. अब इंडिकेटर क्या होता है? देखो एसिड्स क्या है, हमने कहा आपके कई फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको पता है कि आप उनको टेस्ट कर सकते हो. तो आपको पता लगेगा अच्छा हमने टेस्ट किया, ऑरेंज खाया ये खट्टा है, इमली खाई ये खट्टी है, सिरका जो हम प्याज में डालते हैं, अगर और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ ये खट्टा है तो आपने पता लगाया ये एसिड है. बट ऐसी सारी चीज़ें यू कैन नॉट टेस्ट एंड देन जज दैट वेदर इट इज़ सार और बिटर. देन कैसे पता लगेगा वो एसिड है या बेस है? उन चीज़ों को जिनको आप
टेस्ट नहीं कर सकते हो टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ एन एसिड और अ बेस, उसको हम जो चीज़ों को यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए, उनको बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस का पता लगाने के लिए उस चीज़ को बोलते हैं हम इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर आपको यूज़ करोगे, उसमें आपको पास इंडिकेटर्स के भी दो टाइप्स है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब जैसे इसमें टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जिसको आप गुड़ैल का फूल कहते हैं जो आपके घरों में लगा होता है, आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी। लिटमस क्या है? लिटमस आप जब स्कूल्स में लेबोरेटरीज़ में आप देखोगे तो लिटमस एक पेपर है जो कि आपका केमिस्ट शॉप से भी आराम से मिल जाते हैं। दो कलर में आता है, ब्लू कलर में और रेड कलर में। इसका यूज़ कैसे होते हैं वी विल डिस्कस इन फर्दर क्वेश्चंस, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, सो दैट इज़ टर्मरिक, हल्दी को भी हम यूज़ करते हैं और हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ऐसे ही लिटमस पेपर को भी यूज़ करके, और चाइना रोज पेटल्स जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। Now, edible substances and their taste. Now, I have given you a tabular form. कई बार इसको आपको बताने के लिए आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट कर दो, कि आपके पास कुछ सब्सटेंसेस दे दिए और आपको बताना है कि उसका टेस्ट कैसे होता है। सो दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट आपका एक रेफरेंस के लिए आई हैव प्रोवाइडेड यू। जैसे कर्ड आपको पता है, सार, ग्रेप्स खट्टे भी होते हैं, मीठा भी होता है, तो स्वीट एंड सार कुछ भी आप कर सकते हो। लेमन जूस सार, खट्टा, ऑरेंज जूस भी सार। शुगर सोल्यूशन ऑब्वियसली इट विल बी स्वीट इन टेस्ट। सोप सोल्यूशन क्या होगा? सोप सोल्यूशन है, हमें पता है कि सोप सोल्यूशन कैसा होगा, बिटर, कड़वा। आंवला खाते हैं हम, सार, खट्टा होता है। अनराइप मैंगोज मतलब जो कच्चा आम, अम्बी होती है जो, उसका टेस्ट भी क्या हुआ, सार। देन कॉमन सॉल्ट, नमक, सॉल्टी टेस्ट होगा। टैमरिन, जिसको आप इमली बोलते हो, सार। बेकिंग सोडा हम आप लोग केक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, और अगर जैसे कई बार ज़्यादा डल जाए, कई बार आप बोलते हैं ना केक कड़वा बन गया, तो आप उसमें बेकिंग सोडा का ज़्यादा यूज़ हो जाता है। सो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा। विनेगर इज अगेन सिरका, इट इज़ सार, खट्टा। नाउ नेम 3 एसिड्स यूज इन लेबोरेटरी। अब आपने तो नेचुरल अकरिंग्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो भी हमने देखे। अब हम देख रहे हैं कि जो लेबोरेटरी में एसिड्स यूज़ होते हैं उनका कोई नाम बताओ, तो उसके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अगर आपको फॉर्मूलाज भी चाहिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वी रिप्रेजेंट बाय HCl, सल्फ्यूरिक एसिड बाय H2SO4 and nitric acid by HNO3, and these are corrosive in nature. These can bring harm to us and even burn our hand. अगर आपसे बोला जाए कि कुछ ऐसे लेबोरेटरी में जो एसिड्स होते हैं उनका यूजेस बताओ, सो देन यू शुड नो दैट HCl होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम द मेटल। रस्ट क्या होता है, जैसे वो एक रेडिश कोटिंग सा आ जाता है आयरन सब्सटेंसेस पे, उसको अगर आपको यूज़ करना है तो हटाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन H2SO4 किस में यूज होता है, ऑटोमोबाइल बैटरीज में, पेंट्स में, डाइज में, ठीक है। एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स जो लोग बनाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। एंड देन फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक एंड डाइज में। सो ये आपका कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू कि आपको अगर आ जाए कि जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो आर्टिफिशियल एसिड्स हैं, उनका यूज़ क्या होता है। Now identify the organic acid present in the following. अब जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल एसिड्स है, जो आपको ये बताना है कि इन चीज़ों में कौन सा एसिड है। सो जस्ट यू हैव टू लर्न दिस बेटा। मिल्क या कर्ड, दोनों चीज़ों में लैक्टिक एसिड। विनेगर हैज़ एसिटिक एसिड। एंट स्टिंग क्या होता है, एंट मतलब चींटी, स्टिंग मतलब काटना। जब चींटी काटती है तो उसमें एक एसिड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देन सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। और स्पिनिच, टोमेटो, दोनों में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, दे आर एस्कॉर्बिक एसिड। देन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, टैमरिंड इमली, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज जो कच्चा आम, उन सब में कौन सा होता है, टार्टारिक एसिड। देन कोल्ड ड्रिंक्स जो कि कार्बोनेटेड होती हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। एप्पल इज मैलिक एसिड। प्रोटीन्स, एमिनो एसिड। टी, टैनिक एसिड। ये जितने भी एसिड्स हैं ये नेचर में आपको मिलते हैं, नो वन हैज़ इन्वेंटेड देम, एंड सो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स।
गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। अगर आपसे अब बेसिस का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसका कॉमन नेम भी होता है, क्योंकि ये लेबॉरेटरीज में यूज़ होते हैं। इनके दो नाम आप हम इनका कॉमन नेम से भी जानते हैं और इनका एक केमिकल नेम भी होता है। जैसे कॉस्टिक सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके जो सोप्स डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर हमें एक कॉमन सा नाम है कॉस्टिक पोटैश, जिसका केमिकल नेम ज़्यादातर जो बेस का यूज़ करते हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरीज में, सोप्स में कौन सा बेस मिलता है, देन यू विल से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन स्लिक लाइम या लाइम वाटर। नाउ दिस लाइम वाटर, बी वेरी केयरफुल, दिस लाइम वाटर इज़ नॉट दैट नींबू पानी। लाइम वाटर इज़ आपका ये जो हम पेंट करते हैं उससे पहले एक जो कोटिंग लगती है उसको लाइम वाटर बोला जाता है। और उसमें आपका लाइम वाटर या मतलब जो प्लास्टर करते हैं, जो पेंट करते हैं, जो वाइट वॉश करते हैं, उसमें कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कमिंग टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है, एक एंटासिड की तरह यूज़ होता है। कई बार कभी आपका पेट अपसेट हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू कुछ गलत खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो हम लोग कई बार हम डाइजीन पीते हैं या डाइजीन का टैबलेट लेते हैं, तो जब हम एक एंटासिड ले रहे हैं तो वो एंटासिड क्या है, वो उसमें कौन सा बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। और आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है वो किस में यूज़ होता है, विंडो क्लीनर्स में, सैनिटाइजर्स में, ये आपका कोई भी स्टेन रिमूव करने का काम वो कौन सा बेस करता है, उस पर क्या बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर आपको आ जाए गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 3 बेसिस एंड देयर यूजेस, सो आपका इस चार्ट से आपको लिए भी इट विल वेरी इजी, कोई भी 3 आप लिख के उसका यूज़ बता सकते हो। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं। अभी हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक एंड रेड कैबेज, और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एंड फिलॉफ्थलीन, जिसके लिए मैं आगे वी विल डिस्कस। अगर आपको सिर्फ इतना नाम आ जाता है, शो इट इन दिस फॉर्म, इट विल बी वेरी ईजी। आप ऐसे टैबुलर फॉर्म में बनाते हो तो टीचर को बड़ा इंप्रेसिव लगता है ऐसे आंसर्स। Then name the source from which the litmus solution is obtained. What is the use of this solution? A naturally occurring indicator, that is litmus, is obtained from certain lichens. That is, lichens क्या होते हैं, small plants, and used as a dilute solution. Litmus have mauve या purple color in water. In an acidic solution, it turns red. When it is acid to basic solution, it turns blue. Usually, it is available in red and blue litmus. तो अभी हमने जो लिखा हम इसको टैबुलर में भी दिखा रहे हैं। लिटमस पेपर 2 तरह का होता है, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अब जो आपके एसिड्स हैं, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और अगर जो बेस है वो ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस रहने देता है, नहीं चेंज करता है। एंड जो रेड लिटमस पेपर है, थोड़ा सा बच्चे इसको बार पढ़ोगे तो दिस विल बी वेरी क्लियर। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट एसिड changes blue litmus to red and bases turn red litmus paper to blue, और दूसरे जो उनके कलर हैं उसमें वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो अनचेंज्ड ही रहेगा। सो हमने क्या पढ़ा, मतलब लिटमस पेपर है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, और इसका क्या कलर होता है, पर्पल कलर या मॉव कलर इन डिस्टिल वाटर। ये 2 तरह में पाया जाता है, कौन से में, रेड और ब्लू स्ट्रिप्स में। एंड बेसिक चीज़ टू रिमेंबर इज एसिड टर्न्स blue litmus to red and bases turn red litmus paper to blue। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि सब्सटेंसेस एसिड्स हैं या बेसिस हैं, कैसे उस स्ट्रिप में उसका कलर चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड अ इंडिकेटर, एंड दैट इज ऑल्सो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। Now, what are neutral solutions? The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं सब्सटेंसेस, उनको ना एसिड में या बेसिस में हम कुछ भी डालें तो वैसा का वैसा ही रहता है, उनको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। Records the effect on red and blue litmus paper of following test solutions. अब इन टेस्ट सॉल्यूशंस का आपको बताना है कि अगर हमने सॉल्यूशन डाला तो अब आपने रेड लिटमस में या ब्लू लिटमस में क्या चेंज आएगा, और आप इन्फरेंस या रिमार्क क्या जज करोगे। जैसे अगर लेमन जूस है तो लेमन जूस में अगर आप डालोगे ब्लू लिटमस पेपर तो देखोगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, तो आपको पता लगेगा अच्छा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, तो इसलिए वो एसिडिक नेचर है। और अगर विनेगर है, विनेगर का भी ऐसे आप देखोगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू विल गेट दिस इन्फ्रेंस कि येस विनेगर इज एसिडिक इन नेचर।
देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आप उसमें आप लिटमस पेपर जब डालोगे तो आप देखोगे कि रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया, बट जब आप उसमें ब्लू लिटमस डालोगे तो नो चेंज। एंड देन यू विल रिमेंबर कि यस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, तो इसका जो नेचर है वो बेसिक है। सेम गोज फॉर बेकिंग सोडा सोल्यूशन, इट विल टर्न ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू पेपर में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन है ये। लाइम वाटर भी सेम, सोप सोल्यूशन भी सेम। नाउ कम टू कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, आप देखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, रेड लिटमस डालोगे तो वैसा ही रहेगा, ब्लू डालोगे तो वो भी वैसा ही रहेगा, दोनों लिटमस पेपर में से किसी में से भी कोई चेंज नहीं आया। देन यू विल गेट दिस इन्फ्रेंस कि यस ये जो है दिस इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। ओके, सेम गोज फॉर टैप वाटर। टैप वाटर में भी आप कोई भी लिटमस पेपर डाल दो, रेड या ब्लू कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको पता लगेगा कि येस दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल सब्सटेंस। और शैम्पू विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो अगर आप रेड लिटमस में ब्लू हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि येस दिस इज अ बेस एंड द नेचर इज बेसिक। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ आ जाएगी, जस्ट रिमेंबरिंग द बेसिक रूल दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। आप कोई भी चीज़ का इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि वो सोल्यूशन कैसा है। नाउ एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब हमने लिटमस पेपर का पढ़ लिया, अब हम सेकेंड उस पर आ जाते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, इट इज़ कॉल्ड हल्दी, हमें पता है हम घरों में यूज़ करते हैं। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक का क्या आपने याद रखना है कि टर्मरिक इज़, जैसे हम जनरली हल्दी को क्या करते हैं पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, फिर उसको एक ब्लॉटिंग पेपर जैसे होता है ना कि जो इंक को जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेस इंक होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सुखा देते हैं, तो एक ही आपका स्ट्रिप बन जाती है जिससे कि आप चेक कर सकते हो। यू विल यूज़ दिस स्ट्रिप एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक पेपर को जब आपके सोल्यूशन में डालोगे तब आप चेक करोगे कि एसिड है या बेस है। क्या होगा, अगर वो येलो का, क्योंकि टर्मरिक का कलर येलो होता है, अगर वो स्टेज येलो, अगर वो येलो ही रहेगा तो दैट मीन्स इट इज़ एन एसिड। और जब वो एक ब्राइट रेड सा कलर हो जाएगा, उसका रेड कलर में चेंज हो जाएगा, येलो कलर से किस में चेंज हो गया, रेड में, देन आप यू विल टेक दिस इन्फ्रेंस कि वो जो सब्सटेंस है या वो जो सॉल्यूशन है वो है बेस। ठीक है, तो टर्मरिक का क्या हुआ, आपने बेस को वो चेंज कर देगा रेड कलर में, फ्रॉम येलो टू रेड, और एसिड में अगर डालेंगे तो वो येलो का येलो कलर ही रहेगा। तो और इसका आपको वैसे अगर बोला जाए न्यूट्रल कंडीशन में इसका कलर क्या होता है, येलो। तो इस तरह से हम टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब अगर इसका भी ऐसे आ जाए, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ टर्मरिक, तो लेमन जूस है, लेमन जूस क्योंकि आपका एसिड है वो येलो का येलो रहता है, ऑरेंज जूस विल ऑल्सो रिमेन येलो, विनेगर विल ऑल्सो रिमेन येलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट इज़ बेस, तो आप देखोगे कि वो जो है अगर हमने टर्मरिक का उसमें सोल्यूशन डाला तो वो रेड हो जाएगा, हमें उसका पता लग गया कि वो बेसिक है। सेम गोज फॉर बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, दे विल ऑल्सो टर्न इनटू रेड। तो येलो पेपर जो था टर्मरिक वाला वो रेड में चेंज हो गया, हमें पता लगा कि ये इसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब शुगर या कॉमन सॉल्ट, इन दोनों में जब आप टर्मरिक सोल्यूशन का इंडिकेटर यूज़ करोगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तब आपको क्या लगेगा कि येस दिस इज न्यूट्रल। Now this is our third indicator, China rose. China rose is a natural indicator. It is called gudel in Hindi. It is a light pink colored solution which is extracted from the red flowers of China rose plant with water. ठीक है, China rose, अब इसका क्या है, China rose की पेटल्स जो है गर्म पानी में रख देते हैं, फिर आप देखोगे कि एक कलर्ड सा सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा कलर होता है जिसमें पिंक सा, लाइट पिंक सा होता है। अब इस सोल्यूशन को हम यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए कि एसिड है या बेस है। अब जब ये एसिड में डलता है तब आप देखोगे कि उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक या मैजेंटा, और जब इसको बेस में आप डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है कि चाइना रोज़ जब इंडिकेटर है, जो चाइना रोज़ को हम एसिड में डालते हैं तो वो क्या कलर उसका चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज टू डार्क पिंक या मैजेंटा, और जब उसको बेस में डाल देते हैं तो क्या चेंज हो जाता है उसका कलर, इनटू ग्रीन। अगर अब आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट ऑफ चाइना रोज़
इन टेस्ट सोल्यूशंस में। तो वैसे ही शैम्पू है, उसका इनिशियल कलर क्या था वाइट, बट अब दोस्तों देखोगे फाइनल कलर, क्योंकि ये बेस है, किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। अब लेमन जूस है, लेमन जूस का कलरलेस हुआ। अगर एसिड है तो आपको पता है इसका किस में चेंज हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हो कि डार्क पिंक या मैजेंटा। सेम गोज फॉर सोडा वाटर, विनेगर, और अब वही शुगर सोल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सिंस दे आर न्यूट्रल, तो इसमें भी चाइना रोज इंडिकेटर का इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, न्यूट्रल सोल्यूशंस पे लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, किसी भी चीज़ का कोई चेंज नहीं आता, कोई भी कलर का चेंज उनमें नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। नाउ रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर ऑन। अच्छा, अगर हमें आपको एसिड या बेस दे दें और आपको अब इकट्ठा दे दिया सब कुछ कि इसका आप लिटमस पेपर पे भी इफेक्ट बताओ, टर्मरिक पे भी बताओ, चाइना रोज पे भी बताओ, तो अगर आपने पहले सारा कुछ समझ लिया देन इट विल बी वेरी इजी। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपने उसका लिटमस पेपर उसमें डाल दिया, तो आप क्या देखोगे कि वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। टर्मरिक एसिड है तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो उसका येलो रहेगा। और चाइना रोज एसिड में क्या हो जाता है, डार्क पिंक या मैजेंटा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी वैसे ही, और एसिटिक, सारे एसिड ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर आप बेसिस हैं, बेसिस हमने क्या पढ़ते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट डिड वी डू कि बेसिस जो है वो क्या करेगा, लिटमस पेपर में क्या चेंज आएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। और टर्मरिक क्या है, येलो कलर से रेड में चेंज हो जाता है क्योंकि वो बेस है। और चाइना रोज का क्या आएगा, अगर जब हम उसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ आपको पता हो तो आप इन इंडिकेटर्स से आप उनको पता लगा सकते हो, एसिड, बेसिस, और उनका इन्फ्लुएंस आप नोट कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। ना एक और चीज़ आती है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। दिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अब इसमें देखो, जैसे अगर रेन है तो रेन का वैसे जो नेचर होता है वो एसिडिक ही होता है, बट अगर जब वो चीज़ें पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं एयर में, ड्यू टू कुछ भी रीज़न हो सकता है, नेचुरल रीज़न भी हो सकता है और आपका मैन मेड भी हो सकता है। उन रीज़न से जब आपका पोल्यूटेंट्स एयर में ज़्यादा हो गया तो वही जो रेन वाटर आ रहा है वो उसी आपकी जो गैसेज है उसको मिक्स कर लेता है और वही फिर रेन की तरह से हमारे यहाँ पे फॉल होती है। उसमें एसिड ज़्यादा होता है जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। अब उसमें कई बार अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से ये जो रेन होंगी ये दिस विल बी वेरी हार्मफुल। अगर आपसे बोला जाए कि क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एसिड रेन के, सो एसिड्स आर कोरोसिव एंड देयरफॉर एसिड रेन्स आर डेंजरस होंगी एसिड रेन्स ऑब्वियसली, क्योंकि एसिड्स उसमें जो है वो हार्मफुल है। एसिड रेन कॉजेज कोरोजन एंड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। ठीक है, कोरोजन मतलब आपका कोरोजन एंड डैमेज, आपकी अच्छा बिल्डिंग डैमेज टू बिल्डिंग। इसमें का एग्जांपल आप देखो, आपको पता है अपने ताजमहल का कलर पहले कैसा था, एकदम ब्राइट वाइट कलर, अच्छा वाइट कलर से शाइन होता था, अब उसका कलर धीरे धीरे डल होता जा रहा है। वाई इज इट सो, दिस इज ऑल ओनली बिकॉज ऑफ द एसिड रेन्स। Then acid rain makes the water of the lakes, ponds and rivers too acidic, due to which fish and other aquatic animals get killed. अगर acid ज़्यादा होगा उस पानी में तो fish और other aquatic animals will die. And acid rains also damage the crop plants. अगर ज़्यादा acid हो गया उसमें तो वो crops के लिए भी, उनकी growth के लिए it is not helpful. Now explain the use of phenolphthalein as an indicator. अब phenolphthalein क्या है, this is a सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, उसका अगर आपने पढ़ना है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर अंडर न्यूट्रल कंडीशन, इट इज़ कलरलेस। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपसे कहीं पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ phenolphthalein, देन यू विल से इट इज़ कलरलेस। एंड व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, phenolphthalein gives पिंक कलर, बट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट रिमेन्स कलरलेस। सो यस, आपको अब इसमें क्या याद रखना है, phenolphthalein का इट इज़ कलरलेस, और जब एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, बट जब उसका बेस में डलेगा देन इट विल चेंज इट्स कलर टू पिंक। तो ये इस तरह से इसको हम एज अ इंडिकेटर phenolphthalein को वी यूज इट। Now what is salt? अब salt क्या होता है? Salt are compounds formed when acids and bases react. They are neither sour nor bitter to taste. जब acids और bases react करते हैं तो क्या बनता है, salt। और ये ना तो खट्टा होते हैं ना ये कड़वे होते हैं। अब इसी के साथ में क्या क्वेश्चन आ जाता है, what is neutralization? Neutralization क्या होता है? Now
एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकली ऑपोजिट सब्सटेंसेस। हमने देखा कि एसिड्स में टोटली ऑपोजिट्स हैं, एक सार है और एक बिटर है। सो व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस दे न्यूट्रलाइज, अपना एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्स्ड इन अ suitable amount, both the acidic nature of the acid और the basic nature of the base are destroyed। उनको मिक्स किया, एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज हो गया, ख़त्म हो गया, एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बनेगा वो ना तो एसिड होगा ना बेसिस होगा, ठीक है। इसके लिए एक रिएक्शन लिखी जाती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रल। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसको आप एक लिख के भी दिखा सकते हो कि जब एसिड और बेस को आपने मिक्स किया, उनका जब एक्शन हुआ तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इवॉल्व होगी। इसको हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दिस विल गिव यू NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na लिया, HCl से Cl लिया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे एक H बचा, 2 H हो गए, H2O। बड़ी क्लास में आप समझोगे, हम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि अगर आप ये नया भी लिखो तो अगर यू कैन जस्ट राइट दिस, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, और इसमें बहुत हीट इवॉल्व होती है। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Now the next question says explain the uses of neutralization in daily life। कई बार आपको ये फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, अदरवाइज दे कैन ऑलवेज आस्क यू कि आपका ये अलग से इंडाइजेशन में या एंड स्टिंग में या सॉइल ट्रीटमेंट में इसका आप न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे में कैसे दिखाते हो। तो एसिड्स एंड बेसिस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, देयरफॉर इन ऑर्डर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ वन द अदर इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज। तो क्या कैसे कैसे आप देखोगे डेली लाइफ में, पहला इंडाइजेशन। Our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food. But sometimes excess acid is produced in the stomach which causes indigestion and pain in the stomach. To relieve this indigestion we take an antacid। हमने पढ़ा था antacid लेना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, milk of magnesia, and this contains a base called magnesium hydroxide। जब क्योंकि एसिड ज़्यादा बन रहा था, आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया। अब एसिड और बेस मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक और एंटासिड भी यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, और उसमें उस बेकिंग सोडा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे एक और एंटासिड लेते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा, और उसमें कौन सा बेस होता है, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपने हमने पहले ही पढ़ा था कि हाइपर एसिडिटी में एसिड ज़्यादा बन गया, आपने बेस लेके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमने ये दिखाया कि न्यूट्रलाइजेशन का एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल। देन एंट बाइट, ये भी आपने पढ़ा था अभी, when an ant bite it injects an acidic liquid into the skin of the person which causes burning pain। आपको जलन सी मचती है अगर आपको कभी चींटी काट जाती है, उसके स्टिंग में, उसके काटने में क्या होता है, चींटी के काटने में एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा, ये भी एक बेस हो गया। उस बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको आप रब करते हो, या कैलामाइन लोशन को भी करते हो। कैलामाइन लोशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, तो वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस मिले तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन एक होता है सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली, जो आपकी प्लांट्स की सॉइल है, सो अगर वो एसिडिक भी हो सकती है, नेचुरली एसिड या बेसिक नेचर हो सकता है, तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल अगर ज़्यादा एसिड हुआ या बेसिस हुआ। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है दैट मेक द सॉइल एसिडिक। इसको करने के लिए आप बेस यूज़ करोगे, कौन सा बेस यूज़ करते हैं, क्विक लाइम या स्लिक लाइम, ठीक है। और अगर ऑपोजिट अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो फिर आप ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हो, जैसे मेन्योर और कॉम्पोस्ट। तो अगर बेसिक ज़्यादा है तो एसिड ऐड कर देते हैं, अगर एसिड ज़्यादा है तो बेसिस ऐड कर देते हैं, तो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट सो दैट द प्लांट्स कैन ग्रो प्रॉपरली। देन एक इसमें और एक एग्जाम्पल है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। आप देखते हो पोल्यूटेंट्स होते हैं तो उसमें एसिड बहुत होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम उसमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, करेक्ट। सो ये आपका होगा न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट इन द डेली लाइफ। So with this, we end this video. In my next video from this chapter, I'll provide you HOTS question, differences and fill-ups. So if you have not subscribed to Chapter Hunt, please hit the like and subscribe button and click the bell to stay updated. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye-bye.